किसानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली फर्टिलाइजर्स की कीमतों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि चीन ने फर्टिलाइजर का निर्यात बंद कर दिया है, या फर्टिलाइजर को बनाने में जो केमिकल्स का यूज होता था जिसको इंडिया इंपोर्ट करती थी, वो केमिकल्स का भी एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया है चीन गवर्नमेंट के द्वारा। जब एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, इंडिया में इंपोर्ट बंद हो जाएगा। इंपोर्ट बंद होने पर क्या होगा कि खाद या जिसको फर्टिलाइजर बोलते हैं उसकी कमी होगी, और कमी होने पर जिनके पास या जो खाद बनाने वाली कंपनियां हैं वो इसकी कीमतें बढ़ाएंगी और कीमतों का सीधा असर किसानों पर होगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में कौन कौन सी बड़ी कंपनियां हैं जो फर्टिलाइजर्स का मैन्युफैक्चर करती हैं। इसमें सबसे प्रमुख जो है वो एक कंपनी है कोरोमंडल, और एक कंपनी है टाटा केमिकल्स, चंबल फर्टिलाइजर्स, आरसीएफ, एनएफएल, नागार्जुन और मद्रास फर्टिलाइजर। इसके अलावा बहुत सारी और भी कंपनियां हैं जो फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट भी करती हैं। इसमें सबसे प्रमुख जो कंपनी है वो है आपकी कोरोमंडल, टाटा केमिकल्स और चंबल। अब बात करते हैं कि भारत में जो डिफरेंट तरीके की खाद यूज की जाती है या डिफरेंट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, वो कौन कौन से अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर यूज होते हैं। तो एक सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली खाद है या सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला फर्टिलाइजर है यूरिया। सबसे ज्यादा खपत यूरिया की है। इसके अलावा जो है वो तीन अन्य और हैं, एक डीएपी है। यूरिया और डीएपी का निश्चित रूप से आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा दो और हैं, एक बोलते हैं एमओपी और एक एनपीकेएस। तो आप इनके फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए। डीएपी का फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फास्फेट, और एनपीकेएस का फुल फॉर्म होता है एनपीकेएस का फुल फॉर्म होता है सोडियम फॉस्फेट पोटेशियम सल्फर, और एमओपी का फुल फॉर्म है म्यूरेट ऑफ पोटास। अगर इनकी खपत की बात की जाए तो सबसे ज्यादा खपत भारत में यूरिया की है, जो खपत लगभग 350 लाख मीट्रिक टन है। इतनी खपत भारत के अंदर है यूरिया की, और जिसमें भारत के अंदर उत्पादन है लगभग 260 लाख मीट्रिक टन का। बाकी हम इंपोर्ट करते हैं और यूज करते हैं किसान भाई। इसके अलावा डीएपी की खपत लगभग 100 लाख मीट्रिक टन है। एनपीकेएस की खपत भी लगभग 100 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास, इसकी खपत थोड़ी कम है, ये लगभग 30 लाख मीट्रिक टन है। तो अगर कीमतें बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से जो फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियां हैं उनका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और अभी पिछले 2-3 दिन के अंदर अगर शेयर मार्केट में उनके शेयर्स की बात करें तो लगभग 5 से 7% तक के शेयर्स की कीमत, शेयर होता है जो लोग कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं, उनको उनके शेयर्स की जो वैल्यू होती है वो लगातार शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग डेली घटती बढ़ती रहती है। तो उसमें 5% का 2 दिन के अंदर उछाल आया है, ज्यादा कीमतें हो गई हैं, मतलब कंपनी को फायदा होने वाला है या फायदा होना शुरू हो गया है इस एक्सपोर्ट बैन से, जो चाइना में एक्सपोर्ट बैन हुआ है। और आने वाले टाइम में जब इन कंपनियों से ही सारा माल खरीदा जाएगा और माल की कमी हो जाएगी, तो निश्चित रूप से जैसे ही हमारी सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस भी बढ़ेंगी। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है।
अगर बात करें भारत में जो सहकारी संस्थाएं हैं जो किसानों से संबंधित खाद बीज और सभी क्षेत्रों में काम कर रही हैं, तो भारत की दो प्रमुख सहकारी संस्थाएं हैं, इफ्को और क्रभको। ये दोनों ही कंपनियां सहकारी क्षेत्र में काम करती हैं। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो किसानों के समूह गांव लेवल तक होते हैं और उनका चुनाव होते हुए ये संस्था पूरे देश में फैली हुई है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।